इसमें पहला प्रश्न दिया है कि एनएसजी की स्थापना किस वर्ष में हुई। यानी एनएसजी की स्थापना हुई थी कब? 1984 में। कब हुई थी? एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। अब इसमें बात करें 1948 में किसकी हुई, तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। अब 1969 में बात करें तो 1969 में हुई सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में। अब 1962 में किसकी हुई? तो 1962 में हुई आईटीबीपी की। किसकी हुई? आईटीबीपी की स्थापना। इसमें अब दूसरा दिया है चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। कौन सा? चपचार कूट त्योहार, या फिर उत्सव बोले तो चपचार कूट त्योहार या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है? ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में क्या मनाया जाता है जो फेमस है? बिहू। क्या? बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। कौन सा मनाया जाता है? लोसांग मनाया जाता है। इस प्रकार हमें याद रखना है कि चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अपना मिजोरम में। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। और चपचार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। इस प्रकार हमें याद करना है। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन के माध्यम से कई क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अगला दिया है इसमें कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है। हम सबने पढ़ा है छोटी क्लासों में, 9th 10th 12th में पढ़ा है, जब हम जीवन परिचय वगैरह पढ़ते थे तो कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है। तो आप सबको पता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास जी है। लेकिन ये कौन से कवि हैं? भक्ति काल के राम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन सी? राम मार्गी शाखा के कवि हैं। अब इसमें बात करें केशवदास, तो केशवदास कौन से कवि हैं? रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, रीतिकाल के हैं। अब इनकी रचनाएं क्या हैं तो वो भी हमें याद रखना है। कबीरदास कौन से हैं? भक्ति काल के। कौन से? भक्ति काल के। लेकिन कृष्ण मार्गी शाखा के हैं। कृष्ण मार्गी शाखा के कवि कौन है? कबीरदास हैं। अब केशवदास की रचनाएं भी होती हैं कुछ कुछ, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इस प्रकार की हमें रचनाएं केशवदास की देखने को मिलती हैं और कबीरदास की भी मिलती है हमें। और तुलसीदास की याद रखेंगे, तुलसीदास की क्या होती है? रामचरितमानस है जैसे, दुआवली, कवितावली, ये किसकी देखने को मिलती है हमें? तुलसीदास की। सूरदास की क्या है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मतलब हमें ये क्वेश्चन हम पहले से पढ़े रखे हैं, क्योंकि हम 9th 10th में पढ़ते थे तो हम जीवन परिचय पढ़ते थे, उसमें रचनाएं भी होती हैं। तो वो रचनाएं किसकी हैं वो हमें याद रखना है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, यानी मानव होता है जो, वो कौन से संघ के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कॉर्डेटा। कौन के संघ के अंतर्गत? कॉर्डेटा समूह या संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का में कौन आता है? घोंगा। और आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? मच्छर भी आता है, मक्खी भी आती है, और साथ में मधुमक्खी भी आती है। क्या आती है? मधुमक्खी भी आती है। एनिलिडा में कौन आता है? तो एनिलिडा में आता है केंचुआ। क्या आता है? केंचुआ आता है। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। इसमें कि पहला दिया था कि एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में हुई थी। यदि क्वेश्चन आए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा और हमें 3 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। अगला दिया था कि चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मिजोरम में। असम में कौन सा मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? अपना ड्री उत्सव मनाया जाता है प्रमुख रूप से। और अपना सिक्किम में क्या मनाया जाता है? लोसांग त्योहार मनाया जाता है। त्योहार बोले या उत्सव बोले, बात बराबर है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला दिया था कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की हमें रामचरितमानस देखने को मिलती है, दुआवली, कवितावली, और ये मतलब ये हमें देखने को मिलती है। तो केशवदास जी कौन से कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और कबीरदास जी कौन है? भक्ति काल के, लेकर कृष्ण मार्गी शाखा के हैं, या कृष्ण भक्ति कह सकते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। वो कौन? राम मार्गी, यानी कि राम भक्ति में प्रमुख लीन है। और सूरदास जी क्या है? सूरसागर, सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं।
मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य वो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। और मोलस्का के अंतर्गत घोंगे आते हैं। मनुष्य कॉर्डेटा के अंतर्गत ऑर्थोपोडा, मच्छर, मक्खी, बी यानी कि मधुमक्खी। और एनिलिडा में कौन आता है? तो एनिलिडा में हमारा केचुआ आता है। इस प्रकार से हमें करके चलना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? हमें याद रखना है जो अपना नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय ध्वज था, उसको कब स्वीकार किया गया? तो कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? यानी याद रखना है गांधी जी, तो गांधी जी को हमें याद रखना है गांधी जी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। क्या होता है? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इस दिन हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम कब? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इसमें बात याद रखना है, क्वेश्चन में दिया है कि दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे, तो हमें याद रखना है कब गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। कब गए? 1893 में गए। और वापस कब लौटे? वापस लौटे 9 जनवरी 1915 में। तो इस प्रकार से वो कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कितने वर्ष रहे? 21 ईयर्स रहे। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो अब हम इसमें बात करें कि 9 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं। क्या दिवस मनाते हैं? NRI डे। NRI डे हम कब से मना रहे हैं? 2003 से मना रहे हैं। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन के साथ साथ इतने सारे फैक्ट याद करना है जो अपनी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए नफ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि प्रदीप का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो कवि जो प्रदीप जी हैं उनका संबंध किस स्थान से? मध्य प्रदेश के बड़नगर में। बड़नगर से। अब बड़नगर हमें कहाँ देखने को मिलता है? उज्जैन में। कहाँ देखने को मिलता है? उज्जैन में। यानी जो अपने प्रदीप कवि हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान में से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो क्या थे? कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। यानी इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब इसमें याद रखना है अमीर खुसरो को एक नाम से और जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसमें? कि तबला और सितार का आविष्कारक किसे कहते हैं? अपने अमीर खुसरो जी को कहते हैं। इसमें हमें याद रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो क्या थे? कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ थे और इसमें इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अगले बन सकते हैं। कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया अपना? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन में हमें क्या कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सभी में 97 लिखा हुआ है, लेकिन जुलाई भी सभी में, लेकिन एक में अगस्त है। तो ऑप्शन भी हमें क्लियर करना पड़ते हैं, ऑप्शन भी पढ़ना होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 1947 में स्वीकार किया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? गए कब थे? तो वो गए थे 1893 में। वापस कब लौटे भारत? 9 जनवरी 1915 में। यानी टोटल कितने वर्ष रहे दक्षिण अफ्रीका? 21 ईयर्स। तो हम 9 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं, NRI दिवस, जो कब से मनाते आ रहे हैं? हम 2003 से मनाते आ रहे हैं। और जो गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर। तो 2 अक्टूबर को हम एक दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 21 ईयर्स। यानी गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। कवि प्रदीप का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से? तो कवि प्रदीप जी है जो उज्जैन से बिलोंग करते हैं। उज्जैन नाम के और स्थान कौन सा है अपना? बड़नगर है। तो बड़नगर उज्जैन से बिलोंग करते हैं अपने प्रदीप जी। अगला दिया कि अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे और कवि भी थे, क्योंकि अमीर खुसरो को तबला और जो सितार आविष्कार माना जाता है। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर कर सकते हैं और आप नोट्स में लिखकर भी अपने क्वेश्चनों को याद रख सकते हैं। इस प्रकार 9वां दिया है कि पंचायत राज व्यवस्था का किसमें उल्लेख मिलता है हमें? तो संघ सूची में मिलता है या राज्य सूची में मिलता है या समवर्ती सूची है, में से कोई नहीं। तो राज्य सूची में हमें किसका उल्लेख मिलता है?
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। किससे? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमें किसमें देखने को मिलता है? राज्य सूची में पंचायती राज व्यवस्था का देखने को उल्लेख मिलता है हमें। अगला दिया कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं हम 23 जनवरी को। अब 23 जनवरी को किसका जन्मदिन रहता है? सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन रहता है। यानी इनका जन्म हम 23 जनवरी को होता है जन्मदिन। तो जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, जो कब से मनाते आ रहा है? 2021 से। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्कूल चले हम अभियान कब शुरू किया गया है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि स्कूल चले हम कब से शुरू किया गया था। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? राज्य सूची में। पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को एक महान नेता है जो अपनी क्रांतिकारी, उनका जन्मदिन किसका रहता है? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस की जो दिन, हम कौन सा दिन मनाते हैं? पराक्रम दिवस। कब से मनाते आ रहे हैं? 2021 से। स्कूल चले हम, इसका आप सभी कमेंट करके बताएंगे। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव अवश्य बताएं और जरूरी अपडेट के लिए आप बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।